Hello everyone. Welcome to my channel of handwriting दिखाई। दोस्तों, मैं पूनम कठियाल, ग्राफोलॉजिस्ट एंड सिग्नेचर एनालिस्ट, आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ जो कम्युनिकेट करने जा रही हूँ वो ये है कि हम सभी ने अपनी लाइफ में किसी ना किसी फियर को तो देखा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फियर होते हैं जिन्हें हम जानते हैं तो हम उन्हें एक्नॉलेज कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं कार चलाऊंगी एक्सीडेंट हो जाएगा, या मैं चलते चलते गिर जाती हूँ, यदि मैं इस एज में 60 इयर्स की एज में साइकिल चलाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ एक फियर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं, तो हम उन्हें एक्नॉलेज भी नहीं कर पाते। लेकिन हैंड राइटिंग एनालाइज करके हम उन फियर्स को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं और हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं थ्रू ग्राफोथेरेपी। फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने अभी फियर की बात करी, तो फियर्स को जब हम पॉजिटिवली लेते हैं तो हमारे अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है, तो हम उनका जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव वे में ही देख पाते हैं। सेम वे अगर हम उसको नेगेटिवली लेते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी नेगेटिव ही होगा, नेचुरली। अब इन्हीं बातों को देखते हुए कि जो बिग फियर्स हैं हमारी हैंड राइटिंग में कैसे दिखते हैं, ये मैं आपके साथ एक एक करके शेयर भी करूंगी। वो क्या है? वे हैं fear of success, then fear of failure, fear of being wrong, fear of making mistakes, then fear of losing control। ये सब चीज़ें आप भी देखते हैं। बस कई बार कुछ ऐसे फियर्स होंगे इनमें जो नाम लिखे होंगे, जैसे कि फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है, ये भी हम बहुत देखते हैं। लेकिन हम इसको हैंडराइटिंग में कैसे देख सकते हैं, किस लेटर के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि इस पर्सन की हैंड राइटिंग में ये लेटर ऐसा लिखा गया है, तो ये किस इसका जो ट्रेट है वो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म शो कर रहा है इसकी हैंड राइटिंग। फियर ऑफ लुकिंग फुलिश, या फियर ऑफ ट्रस्ट, और फियर ऑफ व्हाट अदर्स थिंग्स। सेम वे कुछ ऐसे भी कि अगर हम अपने किसी लव्ड वन को लूज करते हैं, या हम ये फील करते हैं कि अरे मुझे तो मेरे पेरेंट्स प्यार ही नहीं करते, या मेरे सिबलिंग्स के साथ मेरे अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, तो ये सब बातें भी हम हैंड राइटिंग के डिफरेंट डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को के द्वारा जान पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक एक करके इन्हीं सारे ट्रेड्स को रिवील करूंगी। हम जब फियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फियर हमारे लिए मोटिवेटर भी है। देखिए, अगर हम मुझे किसी चीज़ का डर होगा तो मैं डर के भी वो काम कर सकती हूँ, जैसे कि हम टाइम से अपना बिल्स जितने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, वाटर बिल्स है, टेलीफोन बिल्स है, सेल फोन बिल्स है, यानी कि हमको एक डर होता है तो हम उससे मोटिवेट होकर उस काम को टाइमली कर पाते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे भी फियर्स हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, एक्नॉलेज नहीं कर पाते, और हम उससे ग्रसित रहते हैं, तो कभी कभी हमारे अंदर कुछ वीकनेसेस आ जाती हैं। तो ये जितने भी हमने फियर्स देखे, ये एक्चुअली हमारे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, हम इन्हें इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ अगले अपने वीडियो में इन्हीं फियर्स को एक एक करके शेयर करूंगी, और आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। थैंक यू सो मच।